से ही इस पूरे मामले का खुलासा लगातार कर रहा है। इंडिया न्यूज इन छात्रों की आवाज बना। 24 लाख बच्चों के लिए हमने आवाज उठाई, मुहिम चलाई जिसका बड़ा असर हुआ है। उसके बाद नेट के परीक्षार्थियों के न्याय के लिए भी हम खड़े रहे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय कुंभकर्णी नींद से जागा, दोषियों को सजा देने की बात कही। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है और झारखंड कनेक्शन भी सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी जानकारी मिल रही है। चिंटू पिंटू जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, देवघर से 6 आरोपी भी पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। पेपर लीक मामले का झारखंड कनेक्शन, जहां ईओयू की जांच में बार बार प्रोफेसर का नाम उजागर हो रहा है। तो एनटीए पर सवाल उठे और इस परीक्षा को लेकर लगातार जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। एनटीए के डीजी को सस्पेंड कर दिया गया और अब जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ हो रही है। कई अहम खुलासे किए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन भी देखा जा रहा है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। अभ्यर्थियों ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया था वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्रालय ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सीबीआई जांच की शुरुआत की और सीबीआई का भी एक्शन अब शुरू हो गया है। पहली एफआईआर सीबीआई ने पेपर लीक मामले में दर्ज कर ली है और केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जांच के निर्देश शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए थे। पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में और भी बड़ी कार्रवाई होगी। रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से इस वक्त लाइव। रवि हमारे साथ बालोद से माफ कीजिएगा लाइव जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रितेश आपके पास आते हुए, इस पूरे मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो चिंटू पिंटू पकड़े गए हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कई राज बेपर्दा किए हैं जब उससे पूछताछ हुई है। क्या डिटेल्स आ रही हैं सामने? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कल झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई 6 लोगों की। उनमें महत्वपूर्ण है चिंटू और पिंटू। और इन सभी से, ये जो 6 लोग हैं, इनसे पूछताछ की गई और काफी साइकोलॉजिकल तरीके से पूछताछ की गई है। एडीजी जो ईओयू के एडीजी हैं मेजर हसनैन खान, आज खुद उन्होंने पूछताछ की। उनके साथ डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों, जो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग और जांच कर रहे हैं, वो भी मौजूद रहे। और अलग अलग जो हमारे सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि सभी को कभी अलग ले जाया गया, फिर एक साथ बिठाकर सारे लोगों से बातचीत की गई और पूरा ये जो पूरी पूछताछ की गई है, ये पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है। और जो हमारी सोर्सेज हैं ईओयू के अंदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि चिंटू और पिंटू ने कई अहम खुलासे किए हैं। और एक बात का पता चला है कि झारखंड का एक प्रोफेसर है, हजारीबाग का है, रांची से भी उसका कनेक्शन है, किसी सरकारी कॉलेज का वो प्रोफेसर है और उसी ने क्वेश्चन पेपर बाकायदा मुहैया कराया था। तो ये प्रोफेसर कौन है, उसकी क्या संलिप्तता रही है और वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, इन तमाम बिंदुओं पर अब ईओयू की जांच जो है आगे बढ़ चली है। इसके अलावा ईओयू की कई सारी जो टीम्स हैं, वो लगातार हजारीबाग की बात करें, रांची की बात करें और 1-2 जगह अन्य हैं झारखंड में, जहां पर वो लगातार दबिश बनाए हुए हैं। इसके अलावा संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और देखिए, सबसे पहला इंडिया न्यूज ही वो चैनल था जिसने हमने सबसे पहले बताया था कि झारखंड कनेक्शन क्या है और खास तौर पर हजारीबाग का कनेक्शन क्या है। और देखिए कि ईओयू की जांच में अक्षरशः हमारी जो खबर है वो 100% सत्य साबित हुई है। साफ जांच में कहा गया है कि हजारीबाग का जो इस पूरी खबर पर, क्योंकि शुरुआत से ही हमने इस खबर को दिखाया और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। 24 लाख छात्रों की हम आवाज बने हैं और क्योंकि रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि सीबीआई ने इस मामले पर एक्शन शुरू कर दिया है, पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कितनी तेजी से इस पर कार्रवाई हो रही है आपसे जानेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में पटना से बड़ी खबर आ रही है। जांच के दौरान एनटीए की भूमिका को लेकर भी ईओयू ने संदेह जाहिर किया है। सूत्र बता रहे हैं ईओयू ने जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। एनटीए के डीजी से पूछताछ करना चाहती थी ईओयू, लेकिन वहां से सपोर्ट नहीं मिला, मामले में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और इसीलिए अब एनटीए की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। रवि हमारे साथ है। रवि, सीबीआई एक्शन को लेकर भी जवाब दीजिए और
अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनटीए की भी भूमिका संदेह के घेरे में है, पूछताछ डीजी से करना चाहती थी ईओयू, लेकिन उसके लिए भी कोई कॉपरेशन नहीं हुआ। यानी कई ऐसे सवाल हैं जिनसे अब पर्दा उठना चाहिए। यहाँ पे वो सवाल उठता नजर आया था, जिसे लेके देखिए बालोद जिला में 5 मई को यहाँ पे परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजन के दौरान जितनी बड़ी जो गड़बड़ी यहाँ पे एनटीए द्वारा की गई वो देखते ही बनती थी। पर जो परीक्षार्थी थे उन परीक्षार्थी को गलत पेपर वहाँ पे दे दिया गया। 45-50 मिनट अधिक समय होने के बाद उनसे पेपर ले लिया गया। पेपर लेने के बाद सही पेपर उनको दिया गया, जिसके बाद उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिसके चलते जो 185 जो बच्चे थे उनका जो भविष्य था उनको लेकर काफी ज्यादा चिंता बन गई थी। पालकों ने यहाँ पे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसे लेके उनको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से निराशा प्राप्त हुई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज 23 जून को यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बालोद जिला मुख्यालय को जब सेंटर बनाया गया था, तो सेंटर के बाद आज यहाँ पे दल्ली राजरा को सेंटर बनाया गया डीए स्कूल को, जहाँ पे 185 बच्चे शामिल होने वाले थे। लेकिन उस 185 बच्चे में 115 बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं और 70 बच्चे यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए, जिसका भी कई सारा यहाँ पे जो कारण है जताया जा सकता है। इसके कई सारे पहलू भी हैं, जैसे डीमोटिवेशन है, संसाधनों की कमी है। 2 बजे जैसे 1:30 बजे परीक्षा का जो केंद्र का जो सेंटर का गेट है वो बंद कर दिया गया था। बावजूद हमने यहाँ पे देखा था कि एक जो बच्ची थी वो 1:30 बजे के बाद आई, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं जब उनसे पूछा गया वो कहाँ जा रही, तो उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए काफी दूर तकरीबन 40-45 किलोमीटर से वो बाइक से यहाँ पे आई थी। तो ये तमाम जो एनटीओ जो शुरू से जो गड़बड़ी यहाँ पे जो की गई एनटीओ के द्वारा, जिसको लेकर आज कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं डिमोटिवेट हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज 70 बच्चे इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। जी ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। रितेश भी हमारे साथ जुड़े हैं और एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। नीट यूजी विवाद के बाद छात्रों का री एग्जाम, जिसको लेकर बड़ी अपडेट। ग्रेस मार्क्स मिले 1563 छात्रों का री एग्जाम चल रहा है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये परीक्षा होगी। इस वक्त एग्जाम दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दोबारा परीक्षा लेने का निर्देश दिया था। दिल्ली से जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, 1563 छात्र जिनके ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठे और री एग्जाम उनका चल रहा है, क्या अपडेट मिल रही है? कितने छात्र पहुंचे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में अभी जो जानकारी ये मिल रही है कि जो सीबीआई का जिक्र चल रहा था कि केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को ये मामला दिया जा रहा है जांच के लिए, क्योंकि नीट और यूजी का जो करप्शन का मामला आया था एग्जाम को लेकर, इसमें सीबीआई ने जो है वो अपना जो है एक अलग से मामला दर्ज किया और जो बिहार में दर्ज ये मामला था उसको अभी सीबीआई ने टेक ओवर नहीं किया। हम आपको बता दें कि 3 एग्जाम जो था एनटीए ने बड़े एग्जाम को कैंसिल किया, जिसमें से नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि 12 जून को हुई थी और उसके बाद शाम को ही रद्द कर दी गई थी, जिसमें 29,000 जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन उन्होंने एग्जाम दिया था। इसके अलावा यूजीसी नेट का जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, अगले दिन इसको कैंसिल कर दिया गया। फेलोशिप, पीएचडी प्रोग्राम, एडमिशन के लिए जो ये होता है एग्जाम, इसको बाद में टेलीग्राफ पे पेपर लीक होने के मामले को लेकर एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय उसके तरफ से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद CSIR यानी कि यूजीसी 25 और 27 जून के बीच ये जो एग्जाम लेना था, 21 जून को एनटीए ने इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। मतलब इस पूरे मामले को लेकर अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, सेंट्रल एजेंसी है जो सीबीआई, वो अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्होंने अभी बिहार के जो दर्ज एफआईआर है उस एफआईआर को इन्होंने टेक ओवर नहीं किया और अपने एविडेंस और अपने थ्रू इन्वेस्टिगेशन के बेस पर अब ये इस पूरे मामले का जो करप्शन के तहत ये जो मामला दर्ज हुआ है इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां पर नीट का री एग्जाम देने के लिए छात्र नहीं पहुंचे। 2 छात्रों के लिए सेंटर स्पेशली बनाया गया था और वहां पर छात्र नहीं पहुंचे। दोनों ही छात्र एग्जाम देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। परीक्षा के लिए 2 बजे का वक्त दिया गया था। शाम 5:20 तक ये परीक्षा होनी थी। अलग से सेंटर भी बनाया गया, लेकिन दोनों ही छात्र यहाँ नहीं पहुंचे। कुलवीर धीमान संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलवीर, नीट का री एग्जाम यहाँ पर होना था, 2 ही छात्र थे और दोनों के लिए अलग से स्पेशल सेंटर भी बना, लेकिन दोनों छात्र नहीं पहुंचे।
देखिए बिल्कुल सेक्टर 44 में सेंट जोसेफ स्कूल जो है वहाँ पर ये सेंटर बनाया गया था, लेकिन 1:30 बजे तक, क्योंकि जो स्टूडेंट थे उनके एंटर होने का, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने का उनका समय था, लेकिन 1:30 बजे तक दोनों छात्र जो है वो नहीं आए, जिसके बाद जो अधिकारी थे उन्होंने सेंटर को बंद कर दिया। और आपको बता दें कि इस सेंटर में एग्जाम लेने के लिए एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी पहले ही पहुंच चुके थे, तो तमाम इंतजाम जो है वो कर लिए गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स के ना पहुंचने की वजह से केंद्र को बंद करना पड़ा। बिल्कुल, और ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि 1563 जो छात्र परीक्षा देने वाले थे एग्जाम के लिए, बहुत से छात्र उसमें नहीं पहुंचे। चंडीगढ़ में दोनों ही छात्र नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और जो चिंटू पुंटू गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, 6 आरोपी कुल गिरफ्तार हुए थे, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूछताछ के बाद अलग अलग जगह पर उन्हें ले जाया जाएगा, क्योंकि जो भी उनसे जानकारी मिल रही है उसे इकट्ठा करने के लिए उनके बताए गए जगह पर, ठिकानों पर जांच की जाएगी। पेपर लीक का ये पूरा कांड खुलकर सामने आया है जिसमें चिंटू पिंटू की एंट्री होती है और उनकी गिरफ्तारी हुई। काफ़ी पूछताछ उनसे हुई है, कई अहम सुराग उनसे मिले हैं, ये बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि ग्राउंड जीरो से भी मेरे सहयोगी आरजू सेठ ने रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आप देखिए। उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं आप लोगों का संघर्ष जो है वो अभी भी जारी है। सरकार जिस तरीके से अब एक्शन ले रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैम एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्शन पहले होना चाहिए था, काफी पहले होना चाहिए था, क्योंकि 1 महीने बाद आप चीजें कर रहे हो, इतनी लेट कर रहे हो। वो भी तब कर रहे हो जब हम लोगों ने आवाज उठाई है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते आप तो घर में बैठे रहते, आपको तो कुछ करना ही नहीं था। आप आते हो बिना इन्वेस्टिगेशन कहते हो पेपर लीक नहीं, उसके बाद आप कहते हो आइसोलेटेड है, उसके बाद आप कहते हो हाँ 4-5 जगह हुआ है, अब आके आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बैठाते हो। ये चीज पहले भी हो सकती थी, इतना लेट क्यों? और आपने डीजी को हटाया, डीजी पे हटाया तो उनको ऊपर केस कौन करेगा? ये सारी चीज तो रही तो उनके अंडर में है ना, कहीं ना कहीं उन्हें भी तो खबर होगी ना। इतना बड़ा मास पेपर लीक होने में ऐसा नहीं है बड़ों को खबर नहीं होगी। तो ये चीज पहले, और आप उसकी कह रही लॉ की, तो लॉ तो मेरे को नहीं लगता लॉ बैठना चाहिए कुछ। आप ऐसी सिक्योरिटी बनाइए ना कि पेपर लीक ही ना हो पाए, तो लॉ की जरूरत ही ना पड़े। आपने लॉ बनाया 10 साल की सजा, 1 करोड़, और भारत का कानून व्यवस्था सबको पता है, पैसा देकर सब कुछ होता है। 1 करोड़ पे मैं 40 लाख का एक पेपर बेच रहा हूँ, 4 पेपर बेचूंगा मैं, 1 करोड़ 60 लाख तो मेरे पास ऐसे ही हो गए। 1 करोड़ देके मैं बाहर निकल के क्या ही कर लोगे आप मेरा? तो लॉ बनना ही नहीं चाहिए, आपको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए उस लेवल की। साफ तौर पर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए कि ये इस तरीके से पेपर लीक जो है, जो हो रहा है इस वक्त पूरे देश में, वो ना हो। आपसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं, सरकार अब एक्शन में आई है। जिस तरीके से लॉ इनैक्ट करने की बात कही है जिसमें 10 साल की सजा बताई गई है और 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, लग रहा है लॉ से फर्क पड़ेगा, चेंज आएगा? See, the first thing that they did wrong is that they have to first investigate. Then they should order whether the number of the students which are taking the retest or re-NEET, 1563 students, are they larger than this number? इससे ज्यादा है कि नहीं, ये इस नंबर पे भी इस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था। और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इफ दे हैव फॉर्मुलेटेड अ लॉ दैट इज वेरी कमेंडेबल जॉब, बट उसकी जैसे उन्होंने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये स्टेप्स पे होता है, जैसे कि सेंटर से ये होता है और स्टेट में जाता है, पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सेंटर्स, इनटू देयर ट्रेजरी, और उसमें उनका कॉपरेशन चाहिए होता है। तो ये कॉपरेशन में मतलब कॉपरेशन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, और ये पेपर लीक्स कैसे हो रहे हैं इनमें जो भी, क्योंकि क्या होता है जब लीक होता है तो उसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट द वंस हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द पेपर्स बाय द इलीगल मींस, एंड द पर्संस हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इलीगली। तो दोनों, हाँ, जो देना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, और दूसरे जो खरीदना चाहते हैं, तो दोनों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिन्होंने लिया है इलीगल उनको भी इन्वेस्टिगेट, उनको भी फाइंड आउट करना चाहिए, और जिन्होंने बेचा है उनको भी, अगर वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या जो भी एनटी ऑफिशियल्स के अंडर उनका था, तो उनको भी फायर किया जाना चाहिए। अभी पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी है, 8 जुलाई को उसका फैसला आएगा। होप्स बची हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो वहां से साफ किया गया है कि री-नीट नहीं होगा। होप्स तो हैं, लेकिन जिन लोगों ने PIL डाली, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सपोर्ट में थे स्टूडेंट्स के। सडनली उन टीचर्स ने ना जाने किस रीजन की वजह से अपने पोस्ट बाकी चीज़ों से री-नीट वाले डिलीट कर दिए। और दूसरी चीज़ मैम, NTA जो है
वो वो इतना डरा हुआ है कि कहीं दूसरे बच्चे इस डाटा को, जो हमारे और बच्चे जो स्कैम कर रहे हैं, जो इस चीज में शामिल है धांधलेबाजी में, उनका डाटा ना निकल जाए। तो उस चीज के लिए उन्होंने एक चीज स्टार्ट करी है। अब अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड निकालना हो या उसका वो रिजल्ट निकालना हो, तो उसके लिए उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल आईडी चाहिए। मतलब इतनी सिक्योरिटी कर दी। साफ तौर तो ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के 6 जगहों पर 6 शहरों में एग्जाम चल रहे हैं, री एग्जाम हो रहे हैं। तो दूसरी ओर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अभी भी आवाज उठा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए, री एग्जाम सबका कराना चाहिए। संवाददाता आदित्य कुमार की खास रिपोर्ट आप देखिए। नीट 2024 में एनटीए के ऊपर धांधली का आरोप लगा, जिसके बाद पूरे देश में एक बवाल सा शुरू हो गया। उसके बाद एनटीए ने कुछ फैसले लिए। उसके बावजूद भी कुछ छात्र हैं जो अभी भी धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके अपनी कुछ मांगों को लेकर के, जिसमें उनके कुछ खास मांगे हैं कि 24 लाख परिवार को न्याय दो, नीट 2024 जो है वो दोबारा करवाने की मांग है, पेपर लीक जो हुआ है उसको लेकर फांसी के कानून बनाने की जो बात है वो तक कही गई है। उसके बाद बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राहुल गांधी से मिल के आए थे। हम इनसे जानते हैं कि क्या राहुल गांधी से बात हुई और किन बातों पे चर्चा हुई और क्या मांग है। काजल कुमारी। आपका कौन सा टर्म था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। इसमें मेरे 623 मार्क्स है। मेरी एक्सपेक्टेड रैंक 15 to 17,000 थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 56,000 आई है, और इस रैंक पे मुझे डेंटल भी नहीं मिलेगा। लास्ट अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? जैसा कि अब लोग पूछेंगे, सरकार के लोग बोलेंगे एजेंसी के, कि अब तो हमने सीबीआई इंक्वायरी भी लगा दी। पर यहाँ पे बात ये है कि कल भी हम लोग 1-2 शो में गए थे, वहाँ पे बोल रहे थे वहाँ के प्रवक्ता कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब हम सीबीआई लगाएंगे, काउंसलिंग स्टे करेंगे। तो रातों रात आपको कौन सा सपना आ गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने सपने में आके आपको बोल दिया कि हम सीबीआई इंक्वायरी, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो हम रातों रात लगा रहे हैं। मतलब आपके हाथ में पावर है कि आप कोर्ट के बोलने से पहले भी आप काउंसलिंग स्टे कर सकते हैं, सीबीआई लगा सकते हैं। तो आप जब आपके हाथ में पावर है, ये दिख गया, तब आप काउंसलिंग स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अपनी डिमांड को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो परीक्षा है, उनका जो साल है वो बर्बाद ना हो और अच्छे से उनका जो साल है वो यूटिलाइज हो, और जो पैसे खर्च अपने माता पिता के किए हैं वो जो हैं बच्चों के एक अच्छे जगह पे लगे और उनका सपना पूरा हो पाए। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और बड़ी खबर जम्मू